हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो इस टाइम पे अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसमें कि रेगुलर है, आउटसोर्स है और किसी पॉलिसी के तहत है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और मैं इसमें आपको ब्रीफली हर एक जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल पाए कि आउटसोर्स भर्ती क्या होती है, किसी पॉलिसी में जो रिक्रूटमेंट होती है वो किस तरह से होती है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम रेगुलर जॉब के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। यानी या तो आप बैच वाइज लग सकते हो या तो फिर आपको टेस्ट क्लियर करना होगा। पहले जहां पे आपको रेगुलर जॉब में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देखने को मिलता था, अभी उसमें 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है और उसके बाद आपकी जॉब रेगुलर हो जाएगी। ये जो रेगुलर जॉब है ये परमानेंट जॉब है, उसके बाद आपकी रिटायरमेंट होगी। लेकिन ये जो आउटसोर्स जॉब है ये एक तरह की टेम्पररी जॉब है, और इसमें क्या है कि जो रिक्रूटमेंट होती है वो अलग अलग कंपनीज के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है। हिमाचल में इस टाइम पे अगर हम बात करें तो जो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होती है वो HPSC-DC शिमला हो गया, नाइलेट शिमला हो गया, वहाँ से आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होती है। अगर हम नाइलेट शिमला की बात करें तो वो डायरेक्ट वैकेंसी को एडवर्टाइज करते हैं और अपने बेसिस पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन को मैन पावर चाहिए होती है वो प्रोवाइड करके देते हैं। लेकिन जो HPSC-DC है वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने आगे प्राइवेट कंपनीज हायर की हुई हैं और वो कंपनीज आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करती है। तो यहाँ पे तीन यहाँ पे स्टेप हो गए, मतलब तीन यहाँ पे समझ सकते हो आप। जैसे कि पहले कोई डिपार्टमेंट हो गया, बीच में HPSC-DC हो गया और उसके आगे जो है वो प्राइवेट कंपनीज होगी। ठीक है। अब आउटसोर्स जॉब जो है वो टेम्पररी जॉब है, इसमें आपको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। अब इसमें बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी आउटसोर्स जॉब लगती है, तो वहाँ पे आपको कभी भी हटाया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हिमाचल में शुरू होता है और उसमें दो अलग अलग तरह की जो है रिक्रूटमेंट होती है। एक होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और एक होती है आउटसोर्स बेसिस पे। ठीक है। आउटसोर्स बेसिस, जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो जिनकी जो आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट थी उनका तो कोई मतलब सीधा तौर पे आपको पता होता है कि जब आपकी ज्वाइनिंग है आपको कभी भी जब प्रोजेक्ट खत्म होगा आपको हटाया जाएगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट हुई थी उन्होंने इस टाइम पे केस किया हुआ है। ठीक है। अब क्या है कि पॉलिसी के तहत भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे पैरा वर्कर्स हो गए हिमाचल प्रदेश में, जो आपने सुना होगा कि पैरा पंप ऑपरेटर हैं, पैरा फिटर हैं और पैरा मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं। इसमें थोड़ा ये चीज़ होती है कि एक पॉलिसी है, डिफाइन तो नहीं है किसी किसी में। जैसे कि आप देख सकते हो मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना है, वहाँ पे वेटनरी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट होती है। कहीं पे डिफाइन है कि इतने टाइम के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा, कहीं पे डिफाइन नहीं है। लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पे मतलब सिर्फ एक पोस्ट के लिए वो रिक्रूटमेंट होती है। जैसे आप समझिए कि वन मित्र है, वो भी एक पॉलिसी के तहत हुई है। अब ऐसा तो नहीं है कि वन मित्र में कोई और रिक्रूटमेंट होगी, उस पॉलिसी में फ्यूचर में सिर्फ वन मित्र लगाए जाएंगे। तो इसमें चांसेस होते हैं कि एक मतलब कुछ सालों के बाद आपको रेगुलर जॉब मिल जाती है, क्योंकि पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिली हैं। तो ये जो पॉलिसी में के तहत ये जो रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें मैंने आपको बताया पैरा वर्कर्स हैं और वेटनरी असिस्टेंट हो गया और वन मित्र, इस टाइम पे आगे फ्यूचर में और भी इस तरह की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है। अब आउटसोर्स में एक बात है कि अगर आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को सरकार रेगुलर करने का सोचती है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि 20 से 30 हज़ार इस टाइम पे अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हिमाचल प्रदेश में है, तो उन सबको रेगुलर करना होगा। तो वहाँ से आपको पता है कि कई बार आउटसोर्स ऐसी पोस्ट होती है जो कि डिपार्टमेंट में नहीं होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोविज़न ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए आपकी, हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हेल्थ मिशन है तो उसमें सबसे स्टार्टिंग में CHO पोस्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो CHO की पोस्ट में सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट होती है वो होती है आउटसोर्स बेसिस पे। ठीक है। उसके बाद 2022 में होती है रिक्रूटमेंट, वो होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और इस टाइम पे फिर से आउटसोर्स बेसिस पे CHO की रिक्रूटमेंट हो रही है। तो जो फर्स्ट टाइम पे आउटसोर्स बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट हुई थी
बाद में 2022 या 23 की बात है, वो चाहते थे कि उनको जो है वो एनएचएम में लिया जाए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उनकी जॉब किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाद में उनको अब जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत लाया गया, लेकिन उनकी जॉब जो है वो आउटसोर्स बेसिस पे ही रही है। तो मतलब जो आउटसोर्स बेसिस पे आपकी जॉब होती है वो परमानेंटली आउटसोर्स बेसिस पे ही रहती है। फिलहाल हिमाचल में इस तरह की कोई प्रोविज़न नहीं है। और आपने अलग अलग अगर खबरें सुनी होगी या ये चीज़ें देखी होगी, तो क्या होता है कि एक चीज़ हो सकती है आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए फ्यूचर में, कि एज ए आउटसोर्स आपका जो एक्सपीरियंस होता है, जब कोई उस तरह की रेगुलर वैकेंसी आती है जहां पे आपका उस पोस्ट का एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है, तो आपको उस एक्सपीरियंस के अलग से मार्क्स वगैरह मिल सकते हैं, वहां पे आपको वो प्रेफरेंस मिल सकती है। अदरवाइज इस तरह से फिर आपको परमानेंट जॉब में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो आउटसोर्स जॉब होती है ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट तहत मतलब स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, और ये जो है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, परमानेंट ये जॉब नहीं है। लेकिन इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश हो गया, बाकी स्टेट हो गया, यहाँ पे ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि आउटसोर्स ज़्यादा रिक्रूटमेंट करी जाती है, क्योंकि इसमें पता है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है और सब जानते हैं कि कितनी ये फेयर हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आउटसोर्स रिक्रूटमेंट और जो पॉलिसी के तहत रिक्रूटमेंट होती है यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अब जैसे रिसेंटली अभी बात करेंगे, तो हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसी है। फर्स्ट टाइम पे मैंने पहले एनएचएम खुद रिक्रूटमेंट करवाता था, फिर सीएचओ की आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुई। उसके बाद क्या होता है कि अभी रिसेंटली आपको पता है आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। अभी उसके बारे में भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से देखने को मिलेगी। तो आई होप यहाँ से आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरह से इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में रिक्रूटमेंट हो रही है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है रेगुलर जॉब को लेके, आउटसोर्स जॉब हो गया, किसी पॉलिसी के तहत कोई जॉब के तहत, तो आप वो पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट फ्यूचर में कोई वीडियो इस तरह की बनती है तो वहाँ पे उसको कवर अप करूँ, या जो कमेंट है उसमें आपको रिप्लाई दे पाऊँ कि किस तरह से ये चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।